जनपद देहरादून के विकास नगर क्षेत्र के लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना स्थल जुड्डो में निर्माण कार्य बंद कराकर धरने पर बैठे ग्रामीण। उप जिलाधिकारी विकास नगर सौरभ असवाल के आश्वासन के बाद भी नहीं माने ग्रामीण। दुप क्षेत्र का गांव लोहारी के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को बताया कि विस्थापन की मांग पूरी होने पर ही धरना समाप्त करेंगे, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। वहीं उप जिलाधिकारी विकास नगर ने मीडिया को बताया कि ग्रामीणों की मांगों और समस्याओं को उचित माध्यम तक पहुंचाया जाएगा। जल विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के बदले जमीन मुहैया कराए जाने को लेकर एवं अन्य मांगों को लेकर शनिवार से बांध प्रभावित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। धरने की सूचना मिलने पर रविवार को उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल प्रशासनिक अमले के साथ ग्रामीणों से वार्ता करने को पहुंचे। वार्ता में ग्रामीणों ने निर्माणदायी संस्था UGVNL और राज्य सरकार बहुत लंबे अरसे से ग्रामीणों की मांगों को अनदेखा कर रही है, जबकि बांध निर्माण के चलते ग्रामीणों के हित प्रभावित हुए हैं और उनकी कृषि भूमि को अधिकृत किया गया है। अब जब परियोजना निर्माण का कार्य पूर्ण होने जा रहा है के बावजूद इनके अभी तक लोहारी गांव के ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन आवंटित नहीं की गई है। परियोजना से पूर्ण रूप से प्रभावित ग्रामीणों का विस्थापन नहीं किया गया है। साथ ही UGVNL की ओर से प्रभावित परिवारों को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक परियोजना के तहत परिवारों को रोजगार मुहैया नहीं कराया गया, जिसके चलते ग्रामीण अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। मेरा नाम चंदा चौहान है जी। बताएं, आज SDM के साथ आपकी वार्ता थी। हाँ, जो कल से हमारा धरना प्रदर्शन है, ये इस उसे कि 10-20 सालों से ये काम चल रहा है और हमारे लिए कहीं ज़मीन का उसका कुछ भी नहीं करी है सरकार। और अब ये है हमारा लास्ट की जब तक हमें ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दी गई और कहीं विस्थापित नहीं किया गया, तब तक हम ये काम चालू नहीं होने देंगे। और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम ये है कि जल समाधि के लिए भी तैयार है। कितने परिवार है वहाँ पे जो विस्थापित होने हैं? हम 72 परिवार है। 72 परिवार है जी। ये जो हमारा जो ज़मीन के बदले ज़मीन का जो मसला था, वो उसमें हमको ये गुमराह कर रहे हैं SDM साहब। भाई जब शासन ने उसने कैबिनेट में भी वो प्रस्ताव पास हो रखा, पिछली सरकार में, और अभी 9 तारीख को भी मीटिंग थी, 9 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसमें भी ये डिसाइड हुआ था कि भाई जो है उस पर DM साहब की अध्यक्षता में हमारे गांव वालों के साथ और निगम की मीटिंग होगी। लेकिन वो मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, 2 महीने बीतने वाले हैं। और ये कभी कहते हैं कुछ हम वो दे देंगे आपको, कभी वो दे देंगे आपको, वो हम बिल्कुल भी मानने वाले नहीं है। हमको ज़मीन के बदले ज़मीन ही चाहिए, और ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे हम यहाँ डूब जाएं, चाहे हम यहाँ मर जाएं, ये कुछ भी कर लें, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमको ज़मीन के बदले ज़मीन वाला। सर, जैसे परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा जो लोहारी गांव है उसका विस्थापन नहीं किया गया है, तो जो है अब परियोजना अंतिम चरण में है, तो अब अगर सरकार आपका जो है वहाँ विस्थापन नहीं करती है तो क्या कदम आपके होंगे? हमारा यही कदम है कि हम यहाँ से धरने को समाप्त नहीं करेंगे। हम जो है बिल्कुल कल से हम यहाँ बच्चों को लेके आ जाएंगे और खाना खोना सब यही बनेगा। हम यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। हमको ये चाहे शासन या विभाग जो भी चाहे तो हमको पानी को डाइवर्ट कर दें, वहीं हम डूबने को तैयार है, डूबने मरने को तैयार है। जैसे सर बताया गया कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार में भी जो है रेशम विभाग की जो ज़मीन है जो सरकार की है, उसको विस्थापन के लिए जो है वो किया गया था, चिन्हित किया गया था। तो उसमें सर क्या आगे प्रक्रिया रही? उसमें उसकी मीटिंग इन्होंने हमको मीटिंग की तारीखें दी है कि तारीख पे तारीख देते गए, लेकिन मीटिंग नहीं हुई। एक मीटिंग हुई है ये जो 9 अप्रैल को हुई है, और उस पर भी अभी तक पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ कि भाई क्या होना है, ज़मीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो है अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ जो है। और एक सर 2017 में भी एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। हाँ, मुख्यमंत्री जी के उसमें प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई जो है आपको रेशम विभाग मिल जाएगा, जीवनगढ़ जो है उसमें लिखा है कि भाई रेशम विभाग हम आपको दे देंगे, लेकिन जो नई सरकार है अभी तक इस पर इसने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। विधायक विकास नगर के सामने भी आपने क्या ये समस्या रखी? हाँ, माननीय विधायक जी के सामने भी हमने समस्या रखी थी। वो हमारे गांव में आए थे, 2018 के बात है, ये 19 में आए थे, वो 28 मई 2019 को आए थे वो। और लेकिन वो 19 भी गया, 20 भी चला गया, 21 भी आ ही गया है,
लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। वो आए थे, वो भी आए थे, निगम के एमडी भी आए थे, एसडीएम विकास नगर भी आए थे, एसडीएम कालसी भी थे, सब लोग थे। इन्होंने हमसे 15 दिन का टाइम लिया था, लेकिन 15 दिन तो छोड़िए, आज 2 साल, 2.5 साल, 2-3 साल हो गए। देखिए, ये लोहारी गांव के ग्रामीण हैं, यहाँ पर आए हैं। जो हमारा ब्यासी प्रोजेक्ट है, इसमें इनके जो भूमि इसमें डूब क्षेत्र में आने वाली है, उसके तहत इनकी कुछ मांगे हैं, समस्या है। तो उसी पे आज उसी के संबंध में हमने इनके गांव से प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था, तो जिनसे भी वार्ता की गई है और कल भी इनके साथ वार्ता की गई थी। तो अभी जो भी इनकी समस्याएं, जो भी इनकी बिंदु हैं, उन पर हमने वार्ता की है और तो हम भी अपने उत्तराधिकारी तक ये उनकी जो समस्या है वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। और साथ में मैंने ग्रामीणों से भी अनुरोध किया है कि वो भी आपस में विचार करके कुछ पॉइंट्स हमने भी रखे हैं कि उनको भी वो आपस में विचार करके एक सहमति बने और सहयोग से फिर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए, जिससे गाँव वालों को भी कभी कोई नुकसान न हो और उनकी समस्या का भी हल हो जाए और परियोजना भी चलती रहे। सर 9 अप्रैल को सर सचिव स्तर की वार्ता भी हो चुकी है इसमें, और डीएम साहब के इसमें जो है एक बैठक होनी थी सर, तो इसमें क्यों इतनी देरी हो रही है सर? हाँ, वो उसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीच में आपको पता है कि बीच में और अभी भी जो कोरोना की समस्या आ गई थी, तो उसी प्रोसेस को, उसी बैठक में जो निर्देश दिए गए हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आज ये यहाँ पर पहली मीटिंग बुलाई गई। सर मंत्रिमंडल में भी जो है रेशम बाग की जो भूमि है उसको जो है चिन्हित किया गया था सर। देखिए, सभी बिंदुओं पे विचार हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि हमने भी अपनी तरफ से कुछ बिंदु बताए हैं, सभी बिंदुओं पे विचार किया जा रहा है और आगे से जो हमारे पॉलिसी डिसीजन होगा वो मेरा मानना है कि गाँव वालों की समस्या का हल